धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको इस अद्भुत दिन को हमें आपने दिखाया और इस पवित्र दिन में आपने हम सभी को सुरक्षित रखते हुए, हम सभी को उस विपत्ति से, उस महामारी से बचाते हुए आज एक बार फिर से मिलाया है कि हम आपकी महिमा स्तुति आराधना कर सकें, आपके नाम के जय जयकार के गीत गा सकें, आपके वचन पर मनन कर सकें और पिता परमेश्वर आपके सन्मुख अपनी धन्यवादी बेटों को अर्पित कर सके। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर इस अद्भुत सुविधा के लिए जो कि आपने हमें इस ऑनलाइन संडे स्कूल में प्रदान की है। प्यारे बच्चों, आइए हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं और आज की आराधना को हम एक सुंदर प्रार्थना के द्वारा से प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर उत्तम दिन के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमसे अद्भुत रीति से प्रेम करते हैं और अपने भय में, अपने विश्वास में और अपने अद्भुत प्रेम के अंतर्गत हम सभी को बना के रखते हैं और हमें इस अद्भुत संगति सहभागिता में आप पिता परमेश्वर प्रत्येक रविवार को मिलाते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद, इस अवसर के लिए धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारी स्तुति महिमा को ग्रहण कीजिए, हमारे धन्यवाद के वचनों को ग्रहण कीजिए और पिता परमेश्वर उस वंदना को, उस आराधना को जो कि आप आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आप ग्रहण करते हुए उसे आशीषित कीजिए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर इस संगति सहभागिता के लिए, आमीन। आइए बच्चों, हम अब उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं। भजन 34 में भजन का लेखक इस बात को वर्णित करता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। I shall bless the Lord at all times and his praise shall be continually in my mouth। आइए उसी आत्मा को अपने जीवन में उतारते हुए उसकी महिमा स्तुति में हम आगे बढ़ते हैं। और जो आज बच्चे इस महिमा स्तुति में प्रतिभागिता कर रहे हैं, अपने दान वरदानों के द्वारा से उसकी स्तुति महिमा आराधना कर रहे हैं, वे हैं ग्रिजल लाल। जी हाँ, ग्रिजल लाल जो है, जो कि बिगनर कक्षा की है, वे एक सुंदर प्रस्तुति के द्वारा से उसकी महिमा स्तुति आराधना करेंगी और एक ओरेशन भी उनके द्वारा से दिया जाएगा। और दूसरे जो है वो है आराध्या सोलोमन। जी हाँ, आराध्या सोलोमन भी बिगनर क्लास की है, वे उसकी महिमा स्तुति आराधना करेंगी। और उसके पश्चात एक ड्यूएल गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा दीपशिखा मैडा के द्वारा से और आयुष मैडा के द्वारा से। जी हाँ, इन सुंदर प्रस्तुतियों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए बच्चों, हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन है, पर राज्य उन्हीं का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु ने कहा मेरे पास आने दो, मेरे पास आने से मत रोको। यीशु ने कहा मेरे पास आने दो, मेरे पास आने से मत रोको। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। अगर तुमको वर्ल्ड जाना है, बच्चों के जैसे तुम्हें बनना है। अगर तुमको वर्ल्ड जाना है, बच्चों की तरफ से बनना है। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो,
ने बनाया है, हम उसमें आनंद तो आता हूँ तेरे पास। मुझको है तुझसे आद, मुझको कबूल कर ले, पाप से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद तो। भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े सुन पर आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की आराधना करते हुए एक गीत को गाएंगे, नया जीवन होगा कैसा सुहाना। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कितना सुहाना प्रभु का ये दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा लुभावना अलौकिक दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सुंदर गीतों की, उसकी महिमा स्तुति आराधना और वंदना की प्रस्तुतियों के लिए मैं सारे बच्चों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनके दान वरदानों को और बढ़ाए, ताकि वो अपने जीवन के द्वारा से और अपने दान वरदानों के द्वारा से उसकी महिमा स्तुति आराधना बड़े जोश और उत्साह के साथ निरंतर करते रहे। आइए बच्चों, अब हम उस उत्तम मार्ग की शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो वचन के माध्यम से हमारे जीवन में, हमारे मन शरीर आत्मा में बोई जानी है। और आज इन सुंदर प्रस्तुतियों को लेकर हमारे मध्य आई हैं, जी हाँ, श्रीमती सुभाषिनी सिंह। श्रीमती सुभाषिनी सिंह आज एक सुंदर बाइबल में वर्णित कहानी का वर्णन हमारे सामने करेंगी, और उस कहानी के द्वारा से जो उत्तम शिक्षा हमें मिलती है उसके विषय में हमें वे बताएंगी। सो आइए बच्चों, उस कहानी को, जो कि वचन के माध्यम से हमारी बीच में बोया जाना है, जिसका कि संदर्भ पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 11 आयत से 19 आयत तक। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 11 आयत से 19 आयत तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी दीपशिखा मैडा। जी हाँ, दीपशिखा मैडा इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। और जो दूसरी उत्तम शिक्षा हमारे सामने रखी जा रही है, वह रखी जा रही है श्रीमती स्मृति सोलोमन के द्वारा से। जी हाँ, श्रीमती स्मृति सोलोमन एक सुंदर बाइबल में वर्णित एक घटना के माध्यम से, एक पैराबल के माध्यम से एक सुंदर और उत्तम शिक्षा को बच्चों हमारे सामने रखेंगी। मैं श्रीमती स्मृति सोलोमन का और श्रीमती सुभाषिनी सिंह का स्वागत करता हूँ हमारे मध्य में, कि उन्होंने हमारे मध्य में आकर बच्चों को उस उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए प्रेरित किया।
आइए बच्चों, इस वचन को जो कि दूसरी कहानी के रूप में हमारे सामने रखा जाना है, उसके संदर्भ को हम पढ़ लें, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पहली आयत से लेके 13 आयत तक। जी हाँ, पहली आयत से लेके 13 आयत तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं संडली खिमला। जी हाँ, संडली खिमला इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं। तो आइए बच्चों, हम उस उत्तम मार्ग की शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम निरंतर अपने आप को तैयार करते रहें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम पवित्र वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 20 आयत से 24 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा ला कर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर हमारे वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी को आप सभी ने बहुत पहले से सुना भी होगा, परंतु ये बहुत शिक्षाप्रद कहानी है, जिसे आज हम अपने अध्ययन के लिए ले रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने और अपने जीवन में इससे शिक्षा प्राप्त करें। एक समय की बात है कि एक पिता के 2 पुत्र थे, और छोटा बेटा जो था वो बहुत ही अति शीघ्र उसने क्या किया कि एक दिन उसके मन में आया कि मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति है, तो मैं क्यों ना इस संपत्ति को उनसे मांग लूं। उसने छोटे बेटे ने अपनी संपत्ति का हिस्सा अपने पिता से मांगा और उसे लेकर वह दूर देश को चला गया। परंतु जो बड़ा बेटा था वो अपने पिता के साथ रहता था और उनके साथ उनके कार्यों में हाथ बटाता था। जब छोटा बेटा दूर चला गया अपनी पिता की संपत्ति को लेके, तो उसने वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ उस संपत्ति को खर्च कर दिया। उसके कई बुरी आदतें लग गई थी, जिसमें उसका पैसा बर्बाद हो गया। कुछ समय के बाद जब उसका पैसा भी ख़त्म हो गया, तब उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। और साथ साथ में एक और बुरी बात उसके साथ घटित हुई कि उसी देश में एक अकाल पड़ा, और उस अकाल के समय में ना तो उसके पास पैसे थे, ना कोई उसके पास था जो उसको सहारा दे सके। ऐसे समय में उसे अपने घर की याद आने लगी। उसने सोचा कि मेरे पिता के पास कितने नौकर चाकर हैं जो मेरे से अच्छा भोजन खाते हैं, और मैं यहाँ पर बिना भोजन के हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना मेरे पास भोजन है। ऐसे समय में जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि मैं क्यों अपने पिता से संपत्ति लेकर आ गया, और मैंने अपने दोस्तों के साथ बुरी आदतों के कारण अपनी संपत्ति को सब खर्च कर डाला। फिर उसने उसी देश के एक व्यक्ति के यहाँ जो उसने नौकरी करने का विचार किया, और वहाँ पर वो गया, और उस व्यक्ति ने उसे अपने सुअरों को चराने के लिए उसे रख लिया। जब वो सुअर चराने के लिए गया, तब उसके मालिक ने उससे कहा कि हम तुम्हें भोजन वस्तुएं नहीं देंगे, परंतु जो ये सुअर की फलियां खाते हैं उसे ही तुम्हें खाना होगा। उसे बहुत बुरा लगा और उसे फिर अपने घर की याद सताने लगी। ऐसा सोचते सोचते उसने एक दिन विचार किया कि वो अपने घर को जाएगा और अपने पिता से अपने किए की माफ़ी मांगेगा।
और उसने अपना सब कुछ छोड़कर उस देश से वो चला गया और अपने पिता के पास गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो दूर से ही उसके पिता ने उसे देखा और पिता बहुत खुश हो गया कि मेरा बेटा आ गया है, जो खो गया था वो मुझे वापस मिल गया है। पिता बहुत प्रसन्न हुआ। पिता ने तुरंत अपने नौकरों को आज्ञा दी कि उसे बहुत अच्छे से स्नान कराया जाए, अच्छे कपड़े नए पहनाए जाए, अच्छी जूतियां पहनाई जाए और उसके लिए एक अच्छी सुंदर सोने की अंगूठी लाई जाए। और जब प्रथा के अनुसार उस पिता ने एक अच्छे भोज का आयोजन किया और उस पिता ने वहाँ पर अपने भोज की तैयारी करी। परंतु ये सब जब वो तैयारी कर ही रहा था कि उसका बड़ा बेटा खेत से लौट कर आया। उसे इस बात के लिए बहुत बुरा लगा, परंतु पिता ने उसे समझाया कि बेटा, ये मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, इसलिए हम इस खुशी को मना रहे हैं। तो बच्चों, ये कहानी थी जो हमने सुनी। आपको ये कहानी उड़ाऊ पुत्र की ज़रूर पसंद आई होगी। हम इसे उड़ाऊ पुत्र के नाम से भी जानते हैं इस कहानी को, और मैंने बड़े संक्षेप में आपको इस कहानी को विवरण किया है। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते ना थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और वह उस देश में किसी और के घर चला गया और वहां सूअर चराने लगा। और उसका मालिक चाहता था कि जो फलियां सूअर खाते हैं उनमें से वो ही खाए, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। और जब वह होश में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के पास कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने यहाँ एक मजदूर के जैसे रख ले। और वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसके पिता ने अपने दासों से कहा, जाओ अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और एक पला हुआ बछड़ा मार कर उसे खाओ, ताकि हम आनंद मचा सके उसके आने की खुशी में। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे।
प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। और पुनः मैं आपको, आपने मेरी कहानी को सुना जिसे हमने उड़ाऊ पुत्र के नाम से आपको सुनाया। इस कहानी को जब आपने सुना तो आपने क्या देखा और क्या शिक्षा ली, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि इस कहानी को, जो ये बहुत ही प्रचलित कहानी है, हम यहाँ एक शिक्षा लेते हैं कि हमें हमेशा जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आप भी छोटे छोटे बालक हो, आप लोग हमेशा स्मरण रखें कि जो आपके माता पिता कहते हैं उसे आपको मानना चाहिए और कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। दूसरी बात, हम जानते हैं कि हम संसार में रहते हैं और यदि हम छोटे हों या बड़े हों, आप अभी बहुत छोटे हो परंतु कई बार झूठ बोलकर या छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं, तो हमें अपनी गलतियों को क्या नहीं करना है, छिपाना नहीं है। हमेशा अगर हमसे कोई गलत काम हो जाए तो हमें अपने माता पिता को उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो हमें क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें माफ़ी मिल जाती है तो हमें उस गलती को करते रहना है या गलत कामों को आगे अपने जीवन में बढ़ाते जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु हमें ये शिक्षा लेना है कि हमें अपनी गलतियों को मानना है और फिर ऐसा अपने मन में प्रण करना है कि हम उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। आप जानते हैं ये बाइबल की स्टोरी है और इसके आगे संदर्भ में ईश्वर पिता परमेश्वर हमको यह बताता है कि हमें अपनी गलतियों को नहीं करना है। गलती यदि हो भी जाती है तो हमें अपनी गलतियों से प्रायश्चित करना चाहिए ताकि हमें माफ़ी मिल सके। और जब हमें माफ़ी मिल जाती है, ये हम अपने जब पिता परमेश्वर से माफ़ी मांग लेते हैं तो वो भी हमें क्षमा कर देता है। तो जब हमें क्षमा मिल जाती है तब हमें हमेशा याद रखना है कि हमें दूसरी बार उन गलतियों को फिर से नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुनने के बाद आप हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उनसे कभी भी कोई झूठ या गलत काम को नहीं छिपाएंगे और हमेशा उनसे उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, जबकि परमेश्वर पिता ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज प्रिय बच्चों आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ बांट सकती हूँ और हम लोग सब मिलके परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टर जेम्स बॉन्ड साहब का और मिस्टर राजेश पाटलिया का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आज का वचन आप लोगों के साथ बांट सकती हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें परमेश्वर के वचन में, आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम सब मिलके आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको तैयार करे हैं प्रभु जी, कि आपके आत्मिक भोजन को हम ग्रहण कर सकें, उससे अपने जीवन के लिए शिक्षाओं को लेने वाले हो सकें। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिएगा। आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय और पद 1 से पद 12 तक। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप? मैं सुनली खेमला और आज मैं आपको एक सुंदर सा वचन पढ़ने जा रही हूँ। वो है मैथ्यू का 25वां अध्याय 1 से लेकर 13वीं आयत तक। अब शुरू करते हैं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी
मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हों के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारा रे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुम से सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। नहीं, पहले प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो दोस्तों ये था आज का वचन। सुनने के लिए धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। मछली तो ले ली तेरी
बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। रिम 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 तार रिम 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 तार रिम 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 तार रिम 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 तार रिम रिम रिम। प्रिय बच्चों, आपने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है और आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात करने वाली हूँ। हाँ, आज मैं 10 कुंवारियों के विषय में बात करने वाली हूँ। और ये जो दृष्टांत है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी के विषय में हमसे बात करता है। इससे पहले कि मैं इस वचन को गहराई से आपके साथ बांटूं, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा था और उस बच्चे ने सुना कि उसके जो देश का जो राजा है वो बहुत अच्छा है, दयालु है और कृपालु है, और वो उससे मिलने की चाह करने लगा। और वो उसकी मिलने की चाह में वो उसके राजमहल तक गया। और वो जब जा रहा था तो उससे लोग मिले जिससे उसने ये पूछा, क्या आप मुझे राजा से मिला सकते हो? तो उन्होंने बोला नहीं। और इस प्रकार से वो करते करते अंत तक राजा के महल में तक चला गया, पर बाहर दरबान खड़ा था। दरबान से उस छोटे से बच्चे ने पूछा, क्या मैं राजा से मिल सकता हूँ? दरबान ने बोला नहीं, आप नहीं मिल सकते। और वो वापस लौट गया। और जब वो लौट रहा था और बहुत उदास था, तो उसे एक और व्यक्ति मिला रास्ते में। तो उसने उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, तो उस व्यक्ति से छोटे बच्चे ने कहा, मैं राजा के दरबार में तक गया था, वहां मैं राजा के महल तक गया था, मैं राजा से मिलना चाहता था, परंतु मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। और फिर वो जो छोटा बच्चा था उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। और जैसे ही वो महल के पास तक जाता है, दरबान जो होता है वो महल का गेट खोल देता है और उसे अंदर आने देता है। और वो छोटा बच्चा उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उस महल के अंदर तक चला जाता है और अंदर तक जाता है। और अंदर जाने के बाद वो वहां पर उस राजा से भी मुलाकात करता है कि वो जिससे वो चाहता था कि वो उससे मुलाकात करे, वो उस राजा से मुलाकात करता है। और राजा उसे अपनी गोदी में लेता है, उसे इनाम देता है। और फिर वो उसके साथ, उसी व्यक्ति के साथ वो उसी रास्ते से वापस बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आ जाता है तो वो छोटा व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हैं, कि आपको देखते से ही दरबान ने दरवाजा खोल दिया और किसी ने नहीं रोका और आप सीधे राजा के पास तक जा सके। उस छोटे बच्चे ने बोला, जब उससे ये व्यक्ति से क्वेश्चन करा तो उसने बोला, मैं उस राजा का पुत्र हूँ। हाँ प्रियो, हमें यदि परमेश्वर पिता तक जाना है तो उस परमेश्वर पिता के तक जाने के लिए हमें मध्यस्थता के लिए हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह होंगे तभी परमेश्वर पिता के पास तक हम पहुंच सकते हैं। इन 10 कुंवारियों में भी यही दिया गया है, प्रिपरेशन फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं? देखिए, वहां पे वर्णन दिया गया है 10 कुंवारियों का। 10 कुंवारियां, हर एक लोग के पास मशाल तो है, परंतु उस मशाल में तेल कितनों ने लिया और कितनों ने तेल नहीं लिया, ये मायने रखता है। ये जो मशाल है प्रिय बच्चे लोग, ये मशाल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिया गया हमारा जीवन है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, पर क्या इस मशाल में जो परमेश्वर ने हमारे अंदर कुप्पी डाली है, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने एक आत्मा रखी है, क्या इस आत्मा में हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तेल को लिया है? यदि नहीं लिया है तो फिर हम कैसे हैं? क्या हम समझदार कुंवारियां हैं या फिर हम मूर्ख कुंवारियां हैं? बच्चों, आज एक विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे सामने आई है। जी हाँ, 16 तारीख को 16 नवंबर को
एंजलिना दास का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए, उनके माता पिता की अद्भुत और उत्तम परवरिश के लिए जो कि उन्होंने उस उत्तम मार्ग की शिक्षा में उन्हें प्रदान की है। आइए बच्चों, हम एंजलिना दास के लिए, जी हाँ, एंजलिना दास के लिए एक छोटी सी धन्यवादी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं एंजलिना के जीवन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, और उसके उस उत्तम मार्ग की शिक्षा के अनुसरण करने के लिए, माता पिता की अद्भुत और उत्तम परवरिश के लिए, और पिता परमेश्वर उसके जीवन की अद्भुत आशीषों के लिए, उसके दान वरदानों के लिए जो आपकी स्तुति महिमा के लिए आपने उसे प्रदान किए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उसे आपके सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं और अपने आपके आशीष भरे हाथों में सौंपते हैं। आप उसके जीवन में बने रहिए प्यारे पिता परमेश्वर, उसके भविष्य को आप अपनी सामर्थ्य में होकर सुरक्षित कीजिए और उसे ज्ञान बुद्धि समझ में, और पिता परमेश्वर उसके आत्मिक जीवन की उन्नति में उसे निरंतर आगे बढ़ाते चले जाइए। उसके जीवन के लिए धन्यवाद, उसके माता पिता के जीवन के लिए धन्यवाद जो उस उत्तम के मार्ग की शिक्षा के लिए उसे निरंतर प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उसके जीवन के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए आज के इस जन्मदिन के अवसर पर उसे पूरे संडे स्कूल की फ्रेटर्निटी की ओर से हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday. धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, उस उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए और उन सुंदर कहानियों के लिए और उससे निकलने वाली उस उत्तम नैतिक शिक्षा के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं श्रीमती सुभाषिनी सिंह के लिए और श्रीमती स्मृति सोलोमन के लिए, जिन्होंने बड़े बोझ के साथ उस तैयारी को किया कि वे उस उत्तम शिक्षा को हमारे मध्य में रखने पाए। प्यारे बच्चों, अब हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, परंतु इससे पूर्व कि हम इसे प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से समाप्त करें, मैं कुछ घोषणाएं आपके सामने करना चाहता हूं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि आप संडे स्कूल एग्जाम्स की तैयारी प्रारंभ कर दिए, क्योंकि वे बड़ी जल्दी ही आपके सामने अनाउंस किए जाने हैं। तारीख को हम आपको जल्द ही आने वाले संडे स्कूल में बता देंगे और उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। इसका जो कोर्स होगा, वे सारी कहानियाँ जो अभी तक के एपिसोड्स में आपके सामने रखी, वो इस संडे स्कूल के एग्जाम्स का कोर्स होगा। सो इस बात पर आप गंभीरतापूर्वक अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने दान बॉक्सेस में, जिसे आपने अपने घर में तैयार करके रखा है, मेरा पूरा विश्वास है कि वो बॉक्सेस आपने बनाए हैं और प्रत्येक रविवार जैसे हम संडे स्कूल में दान डालते थे, इस ऑनलाइन संडे स्कूल में भी हम अपने दान को उस बॉक्स में डालेंगे और उसे परमेश्वर पिता के चरणों में कलीसिया के समक्ष समर्पित करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि 22 नवंबर को एक बार फिर से हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सेना इंदौर के द्वारा से आयोजित की जाती है, दिन में 12 बजे एक बार फिर से उस पवित्र दिन में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा को और आशीष को मांगता हूँ। आइए बच्चों, हम एक प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता को समाप्त करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही हो। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आमीन।